हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। कुछ टाइम पहले तक इन लोगों की जो पार्टी होती थी, उसमें सचिन, नेहा, इन लोगों के साथ में 2 क्रिएटर और भी देखे जाते थे। एक शबनम जी हैं और एक दूसरी आकांक्षा जी हैं। शबनम जी का एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यार से बताया है कि अब सोशल मीडिया के जितने भी उनके रिश्ते थे, वो सोशल मीडिया पे ख़त्म करेंगी। इंस्टाग्राम से भी सबको अनफॉलो करेंगी और अगर किसी के साथ उनका रिश्ता होगा तो वो पर्सनल होगा, सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएगा और ना ही वो सोशल मीडिया पे किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं हम कि ना तो वो सचिन के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ना ही वो नेहा के साथ रखना चाहते हैं। वो दोनों में से किसी के भी साथ नहीं है और ना ही किसी का साथ देना चाहते हैं, ना किसी को माफ़ करने वाला उनका वो है ड्रामा कि भाई माफ़ कर दिया, नहीं कर दिया, वो वाला। दूसरी तरफ आकांक्षा का वीडियो आया था, उसने भी ये चीज़ साफ कर दी है कि नेहा की और उसकी जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद उन दोनों ने कभी बातचीत नहीं की। और अभी जब नेहा की उसके पास कॉल आई थी, तो अननोन नंबर से आई थी, इसलिए उसको नहीं पता था, लेकिन कॉल उठाते ही मैं आवाज़ पहचान गई थी और सामने से उसने मेरे से माफ़ी मांगी थी। बहुत ज़्यादा हमारी बातें नहीं हुई, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ, जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए आप उससे माफ़ी मांगिए। दूसरी चीज़ एक आकांक्षा ने ये भी क्लियर कर दी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना ये है कि दीदी आप उनको माफ़ मत करना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ और आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ना मैं कभी उससे आगे रिश्ता रखूँगी, ना कोई माफ़ी वाला मैटर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो भी साइड है इस चीज़ से। वो दोबारा से ऐसा नहीं है कि भई अब उनको प्रॉब्लम आई है और थोड़ा-सा रोएँगी-धोएँगी तो उनके झांसे में आ जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन के साथ अभी उन्होंने क्लियर कर ही दिया कि हाँ, मेरे साथ भी जब इसने कंट्रोवर्सी की थी तो ये बहुत गलत बोलता था। मैं इससे कोई साथ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं। मनीषा के लिए ज़रूर बुरा लग रहा है। ये चीज़ उन्होंने अपने उसमें क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ध्यान दें एक चीज़ पे, तो सरिता जी के घर पे जो पंगा हुआ था, जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि मेडिसिन देनी थी, लेकिन सरिता जी ने बोला था कि मैं पकड़ा दूंगी, यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात चल रही है उस कमरे के अंदर। वहाँ पे वो वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था कि बंद कमरे में क्या था, बंद कमरे में क्या था, बंद कमरे में क्या था। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि बंद कमरे में कोई गलत चीज़ थी या कोई भाई ऐसी चीज़ थी जो दुनिया को ना बताई जाए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़रूर कुछ ऐसा था जो ये लोग बहुत पहले से जानते थे। वो चाहे शबनम जी हों, चाहे कांसा जी हो, चाहे सरिता जी हो, ये सब लोग पहले से जानते थे और इन लोगों ने ज़रूर उसको रोकने की कोशिश की होगी। देखो, एक औरत कभी भी एक आदमी से नहीं कह सकती है, लेकिन नेहा से ज़रूर कहा होगा कि भाई ये रिश्ता जो है गलत है, इसमें तो आगे बढ़ेगी, तेरे लिए प्रॉब्लम होंगी, तो तू इसको यहाँ पे ख़त्म कर दे। और शायद नेहा ने उसकी उनकी बात नहीं मानी। जहाँ तक हो सकता था उन लोगों ने कोशिश किया, लेकिन इन्होंने नहीं मानी तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और कहीं न कहीं ये भी होता है कि जब सामने वाला उस चीज़ को नहीं मानता है, तो हम कभी-कभी दोबारा सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि मेबी हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हो। शायद हम गलत सोच रहे हो। लेकिन जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई, सारा पंगा हुआ, तब इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो लोग कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्योंकि साथ में रहते हुए ये बात भी क्लियर हो ही चुकी थी कि सचिन वैसा नहीं है और नेहा किस टाइप की है वो भी पता था। तो यहाँ पे इन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हाँ, बेशक चाहे अपने मुँह से ना माने इस बात को कि हाँ, हमारा अफेयर है, लेकिन है इन लोगों के बीच में बहुत कुछ जो कि नहीं होना चाहिए। बहन भाई वाला तो है भी नहीं। इसीलिए ये जितने भी लोग थे, वो चाहे सरिता जी थी, चाहे आकांक्षा अनूप थे, चाहे शबनम जी थी, कोई भी था, कोई भी वापस नेहा को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है। कोई भी उसको माफ़ करना नहीं चाहता है और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सचिन को भी नहीं चाहते हैं, सचिन को भी माफ़ करना नहीं चाहते हैं। अगर वो सचिन का भी कहीं थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं, तो एक इंसानियत के नाते या फिर मनीषा की वजह से थोड़ा बहुत साथ उसका दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी भी ऐसे इंसान का साथ देंगे। इज्जत चाहे लड़के की हो या लड़की की, जो इंसान समझता है उसके लिए दोनों की ही बराबर है। इज्जत की धज्जियाँ सेम लड़के की वजह से भी उतनी ही उड़ती हैं और लड़की की वजह से भी उतनी ही उड़ती हैं। तो दोनों की ही यहाँ पे गलती है और दोनों का ही लोग साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुमित को यहाँ पे जो एक विक्टिम कार्ड मिल रहा है, या कह सकते हैं कि सुमित की जो टीम में एक विक्टिम है वो मनीषा जी हैं, उनकी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत उसका साथ दे रहे हैं कि भाई मनीषा के साथ गलत हुआ, मनीषा के लिए बुरा लग रहा है। मे भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मनीषा के भी सारे राज खुल जाएंगे, जो शायद अब वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उस दिन लोग मनीषा का भी साथ नहीं देंगे। अभी कहीं ना कहीं लोगों को ये गलतफहमी है मनीषा के साथ गलत हो रहा है, मनीषा बेचारी है
और बेचारी वाला जो कार्ड है वो सचिन बहुत अच्छे से खेल रहा है, और उसी की वजह से लोग 5-10% मनीषा की वजह से सचिन का साथ दे रहे हैं। और नेहा का, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे समाज में सारा का सारा ठीकरा एक औरत के ऊपर ही फोड़ दिया जाता है, मर्द के ऊपर कभी भी नहीं। मैंने कम्युनिटी लगाई थी, उसमें मैंने लोगों से पूछा था क्या मनीषा ने सही किया अपने पति को माफ़ करके, क्या करना चाहिए था, माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों का ये कहना था एक मौका और देना चाहिए। और जब मैंने उसको उल्टा किया, उस कम्युनिटी को, उस पोस्ट को मैंने उल्टा किया कि अगर ये चीज़ें मनीषा कर देती जो सचिन ने की हैं, तो क्या सचिन माफ़ कर देता? तो सबसे ज़्यादा वोट इस चीज़ को मिले थे कि नहीं, वो उससे रिश्ता ख़त्म कर लेता, वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करता। तो ये हमारे समाज की दोगली सोच है, जहाँ पे बात औरतों की आती है, लड़कियों की आती है, तो उनको जितना ज़्यादा दबाया जा सकता है उतना दबाते हैं। और बात अगर लड़के की आती है तो उसके कर्मकांडों को दबाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। और औरतों का अगर थोड़ा सा भी पता लग जाए ना, किसी औरत का या किसी लड़की का, एक 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट भी पता लगेंगे तो उसको 100 बना देते हैं फटाफट से। और लड़के का साफ दिख रहा है कि गलती है, बट उसके बावजूद भी उसके सामने आके खड़े होंगे, उसको बचाएंगे, उसका फेवर करेंगे। तो ये हमारे समाज का दोगलापन है। चलिए जी, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।